हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। आज के वीडियो में देखिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चल रही थी, त्रिविमीय ज्यामिति, उसी का अगला लेक्चर लेकर के आए हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत गजब के क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और हमने आपको बताया था कि हमारे वीडियो में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे एनसीईआरटी बुक के होंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होंगे और अन्य बुक्स से जो अच्छे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी इसी में मिलेंगे आपको। तो आज का वीडियो बहुत गौर से देखना, बिल्कुल पूरी ताकत लगा के, पूरा मन लगा के समझिएगा, ढंग से समझिएगा। और जब आपको लगे कि हमने आपके समझाने के लिए 100% प्रयास किया, तब जा कर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले समय में आपको कंपटीशन तक के वीडियो मिलेंगे, उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्योंकि आप देख रहे होगे, आप पढ़िए, आपको लगेगा कि जो हमारे वीडियोज़ हैं फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, आगे चल के कंपटीशन के भी वीडियो हम बनाएंगे। ठीक, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए, तो हमें भी पता चले कि नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या क्या रिस्पांस मिल रहा है। थोड़ा सा कमेंट्स ज़रूर करिए। तो देखिएगा आज के वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हम आपके आज के वीडियो में जो आपको बताने जा रहे हैं, देखिएगा आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन। दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन। प्रतिच्छेदन मतलब हो गया दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं कि नहीं करती हैं, काटती हैं कि नहीं काटती हैं। दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं करती हैं, काटती हैं कि नहीं काटती हैं। अगर काटती हैं तो किस बिंदु पर काटती हैं, अगर काटती हैं तो किस बिंदु पर काटती हैं बताना होगा। कि जैसे दो रेखाएं, थोड़ा समझिएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ बताएंगे, कुछ लगाने। ये दो रेखाएं, ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु। देखिए जो कटान बिंदु होता है, जहाँ पर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, इसी कटान बिंदु को ही मैथमेटिक्स में प्रतिच्छेद बिंदु बोला जाता है। जिस बिंदु पर काटती हैं उसी को बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। तो जरूरी नहीं है कि दो रेखाएं हर समय एक दूसरे को काटें, जरूरी नहीं है कि दो रेखाएं एक दूसरे हर समय को काटें या प्रतिच्छेद करें। तो ये पहले पता हम लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो होगा पहले हम लोग पता करेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं करती हैं। अगर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती मतलब अगर काटती हैं एक दूसरे को, तो फिर ये पता करेंगे कि किस बिंदु पर काटती हैं। अगर काटती हैं तो किस बिंदु पर काटती हैं, ये भी पता करना होगा। तो देखिए जरा, तो एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन का एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा देखिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास x-1 अपान 2, फिर इसके बाद है y-2 अपान 3 और है z-2 अपान 4। यहाँ पर सॉरी 3 है, 3, क्योंकि अगर गलत हो गया तो फिर आएगा नहीं। और दूसरी रेखा है x-4 अपान 5 y-1 अपान 2 बराबर z, ऐसे लिखा है। हमें सिद्ध करना है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, इनका प्रतिच्छेद बिंदु भी बताना है। x-1 अपान 2 y-2 अपान 3 z-3 अपान 4 x-4 अपान 5 y-1 अपान 2 बराबर z। हमें सिद्ध करना है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध करो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। चलो पूरा नहीं लिख रहे, प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती हैं मतलब एक दूसरे को काटती हैं। और तथा प्रतिच्छेद बिंदु भी बताना है, प्रतिच्छेद बिंदु भी बताना है। प्रतिच्छेद बिंदु मतलब जिस बिंदु पर काटती हैं, प्रतिच्छेद बिंदु भी बताना है। प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात करो, प्रतिच्छेद बिंदु भी बताना है। प्रतिच्छेद बिंदु, देखिए सवाल जब एग्जाम में आएगा तो वो सदिश रूप में भी आ सकता है, कार्तीय रूप में भी आ सकता है। मतलब सदिश रूप में भी दो रेखाएं आ सकती हैं और बोला जाएगा सिद्ध करिए रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, या सिद्ध करिए रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, या फिर ऐसे लिखा होगा सिद्ध करिए रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात करिए। सिद्ध करिए रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं
और प्रतिच्छेद बिंदु भी बताना होगा। अगर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करने का मतलब एक दूसरे को काटती हैं, अगर प्रतिच्छेद करती हैं तभी प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा। अगर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकलेगा, तो प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकलेगा। तो हमें सिद्ध करना होगा कि प्रतिच्छेद करती हैं और प्रतिच्छेद बिंदु भी बताना होगा। तो वो सदिश रूप में भी आ सकता है, कार्तीय रूप में भी आ सकता है। अगर देखो, जब ये सिद्ध हो जाएगा कि प्रतिच्छेद करती हैं तभी प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा, और जब ये सिद्ध हो जाएगा प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो फिर तो प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा ही नहीं, तो फिर आगे हल ही नहीं होगा। अगर ये सिद्ध हो गया कि प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा, लेकिन अगर ये सिद्ध हो गया कि प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो फिर प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकलेगा, चाहे वो सदिश रूप में हो चाहे कार्तीय रूप में। हम आपको दोनों रूप में बताएंगे। देखिए, प्रतिच्छेद करने का मतलब हो गया जैसे ये दो रेखाएं हैं, अब ये प्रतिच्छेद करती हैं। अगर वो अलग अलग समतल में होंगी, अलग अलग, जैसे एक इधर है एक इधर है, अलग अलग समतल में होंगी तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अलग अलग समतल में होंगी तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो अगर प्रतिच्छेद करेंगी, देखिए जैसे मान लो एक रेखा ये AB है, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। एक रेखा ये CD है, मान लो ये प्रतिच्छेद करती हैं, तो फिर अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु भी निकालना होगा। तो कैसे? तो पहले हम लोग तो पहले से तो हमें पता नहीं होगा कि प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं करती हैं। पहले तो हम लोग सवाल का पूरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हल करेंगे, तभी पता चलेगा प्रतिच्छेद करती है कि नहीं करती। चलिए, तो जो पहले वाली रेखा है, देखिए कैसे हल करेंगे, बहुत गौर से देखना है। ये है पहले वाली रेखा, इससे प्रतिच्छेद बिंदु निकाला जाए। इससे क्या निकाला जाए? प्रतिच्छेद बिंदु। इससे प्रतिच्छेद बिंदु निकाला जाए। देखिए, जरूरी नहीं कि प्रतिच्छेद करें, वो तो जब थोड़ा सा हल कर लेंगे तभी पता चल पाएगा कि प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं करती हैं। लेकिन पहले तो हमने चलो मान लिया कि प्रतिच्छेद करती हैं, तो इससे प्रतिच्छेद बिंदु निकाला जाए। और किसी भी रेखा से बिंदु कैसे निकालते हैं, आपको पिछले 2-3 लेक्चर में हमने समझाया था कॉन्सेप्ट कि किसी भी रेखा से बिंदु कैसे निकालते हैं, किसी भी रेखा पर बिंदु कैसे निकालते हैं, किसी भी रेखा पर बिंदु कैसे निकाला जाता है बता रहे। चलो मान लो कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो ये प्रतिच्छेद बिंदु निकाला जाए। तो पहली वाली रेखा से प्रतिच्छेद बिंदु निकाला जाए तो इसको किसके बराबर मान लिया जाए? लैम्डा के बराबर। देखो बिंदु कैसे निकालते हैं सबको पता है, बता चुके हैं। इससे प्रतिच्छेद बिंदु निकाल रहा है, पहली वाली रेखा से प्रतिच्छेद बिंदु निकाल रहा है। पहली वाली रेखा पर अगर प्रतिच्छेद करती होंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा, जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो पहली रेखा पर भी स्थित होगा और वो दूसरी रेखा पर भी स्थित होगा। प्रतिच्छेद बिंदु इसी को बोलेंगे उभयनिष्ठ बिंदु, कॉमन बिंदु, मतलब वो दोनों रेखाओं पर होगा। वो AB पर भी होगा, अगर प्रतिच्छेद रेखाएं करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु AB पर भी होगा और CD पर भी होगा, मतलब पहली रेखा पर भी होगा और दूसरी रेखा पर भी होगा। तो चलो प्रतिच्छेद बिंदु, तो इस रेखा से, पहली वाली रेखा से प्रतिच्छेद बिंदु निकाला जाए तो वो प्रतिच्छेद बिंदु पहली रेखा पर भी स्थित होगा और वही प्रतिच्छेद बिंदु दूसरी रेखा पर भी स्थित होगा। तो चलिए इससे बिंदु निकाला जाए, प्रतिच्छेद बिंदु। और किसी भी रेखा से बिंदु कैसे निकालते हैं आपको बताया था, पिछले कई वीडियो में आपने पढ़ा, इसलिए कहते हैं जिन्होंने पिछले लेक्चर ना पढ़े हों। देखिए हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे वीडियो, हमारे लेक्चर आपको तभी समझ में आएंगे जब आप सीरियल से पढ़ते चले आएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे सीरियल से पढ़ते चले आएंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए बिंदु निकालते हैं। तो बिंदु निकालने के लिए किसके बराबर मान लिया? लैम्डा। किसी भी रेखा पर बिंदु निकालने के लिए हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कैसे निकालते हैं। किसी भी रेखा पर अगर या किसी भी रेखा की सहायता से कोई बिंदु निकालना है, किसी भी रेखा पर बिंदु निकालना है तो कैसे निकालते हैं? तो पहले इसको मान लिया लैम्डा के बराबर। गौर से देखिएगा, लैम्डा के बराबर मान लिया गया, ढंग से देखिएगा। अब पहले इसको हल करेंगे। x - 1 अपान 2 बराबर लैम्डा, तो x - 1 बराबर 2 लैम्डा, तो x बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1। अब इसको हल किया जाए, y - 2 अपान 3 बराबर लैम्डा, तो y - 2 बराबर हो जाएगा 3 लैम्डा, तो y बराबर 3 लैम्डा प्लस 2, y की वैल्यू निकल आई। किसी भी रेखा पर बिंदु निकालना आपको बताया था, इसको हल करें। x - 3 अपान 4 बराबर लैम्डा, तो x - 3 बराबर 4 लैम्डा, तो x बराबर 4 लैम्डा प्लस 3। देखिए तो बिंदु क्या आएंगे? पहली रेखा पर बिंदु, या पहली रेखा के हिसाब से प्रतिच्छेद बिंदु 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1 और 4 लैम्डा प्लस 3। देखिए बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, इसके बाद इसी कॉन्सेप्ट समाप्त करके अगला कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो गौर से देखिएगा, मन से देखना, ढंग से देखिएगा। पहली रेखा के हिसाब से प्रतिच्छेद बिंदु ये निकला। दूसरी रेखा देखिए, दूसरी रेखा के हिसाब से प्रतिच्छेद बिंदु निकाला जाए।
y माइनस 1/2 और z है तो z/1 कर लो, यहाँ माइनस में 0 हो जाएगा, z माइनस 0/1। अब इस रेखा से बिंदु निकालिए तो इसको भी कुछ मान लो, चलो इसको मान लिया म्यू मान लिया। देखो पहली रेखा से प्रतिच्छेद बिंदु ये निकला, अब दूसरी रेखा से प्रतिच्छेद बिंदु निकाला जाए। देखिए अभी सिद्ध भी हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि प्रतिच्छेद करती हैं अगर, और ये भी हो सकता है ये सिद्ध हो जाए कि प्रतिच्छेदित करती हैं, हो सकता है ये सिद्ध हो जाए कि प्रतिच्छेदित नहीं करती। पहले तो ये मान के चल रहा है कि चलो प्रतिच्छेदित करती हैं, तो पहली रेखा के हिसाब से प्रतिच्छेद बिंदु ये हो गया। अब दूसरी रेखा के हिसाब से प्रतिच्छेद बिंदु निकाला जाए तो पहली रेखा में हमने लैम्डा के बराबर मान लिया, दूसरी रेखा में म्यू के बराबर। देखिएगा x माइनस 4/5 बराबर म्यू, तो इसको हल करेंगे तो x माइनस 4 बराबर हो जाएगा 5 म्यू, तो x बराबर हो जाएगा 5 म्यू प्लस 4। अब इसको लें, देखिए y माइनस 1/2 बराबर म्यू, तो y माइनस 1 बराबर 2 म्यू, y बराबर 2 म्यू प्लस 1। अब इसको हल करें, z माइनस 0/1 बराबर म्यू, तो z बराबर हो जाएगा म्यू प्लस 0, तो कुल मिला के z बराबर म्यू आ गया। अब देखिएगा अब इसके हिसाब से प्रतिच्छेद बिंदु आया 5 म्यू प्लस 4 और आ गया 2 म्यू प्लस 1 और आ गया म्यू। देखिए तो पहली रेखा से प्रतिच्छेद बिंदु ये निकला, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है, बहुत ढंग से समझना है। पहली रेखा से प्रतिच्छेद बिंदु ये निकला, दूसरी रेखा से प्रतिच्छेद बिंदु ये निकला। अभी सिद्ध भी हो जाएगा कि प्रतिच्छेदित करती हैं कि नहीं। अगर प्रतिच्छेदित करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा, लेकिन अभी तो हमने ये मान लिया कि चलो प्रतिच्छेदित करती हैं, तो पहली रेखा के हिसाब से प्रतिच्छेद बिंदु ये निकला, दूसरी रेखा के हिसाब से प्रतिच्छेद बिंदु ये निकला। और ये प्रतिच्छेद बिंदु मान लो होगा कहाँ पर, ये मान लो O है, प्रतिच्छेद बिंदु O है, चलो O मान ले या E मान ले। तो अब देखिए तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है तो यहाँ पर पहली रेखा से ये निकल रहा है और दूसरी रेखा से प्रतिच्छेद बिंदु ये निकल रहा है। तो आप देखिए प्रतिच्छेद बिंदु दो बिंदु तो होंगे नहीं, प्रतिच्छेद बिंदु तो एक ही बिंदु होगा। जैसे मान लो प्रतिच्छेद बिंदु O है तो OAB पर भी होगा, OCD पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए दो प्रतिच्छेद बिंदु निकल रहा है। पहली रेखा से ये प्रतिच्छेद बिंदु निकल रहा है, दूसरी रेखा से ये प्रतिच्छेद बिंदु निकल रहा है। पहली रेखा से ये प्रतिच्छेद बिंदु निकला है, दूसरी रेखा से ये प्रतिच्छेद बिंदु निकला है। और आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, पहले से भी जानते हैं, चित्र से भी देख ले कि प्रतिच्छेद बिंदु दो बिंदु नहीं होंगे, क्योंकि दो रेखाएं, दो सीधी रेखाएं कभी भी दो बिंदु पर नहीं काटेंगी, कभी भी दो सीधी रेखाएं कभी दो बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, दो बिंदु पर नहीं काटेंगी। तो ये दो प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होने चाहिए, ये एक ही प्रतिच्छेद बिंदु होना चाहिए। तो एक ही प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब हो गया चाहे पहली रेखा से निकालें प्रतिच्छेद बिंदु, चाहे दूसरी रेखा से निकालें प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु तो एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब ये x वाला x वाले के बराबर होना चाहिए, ये y वाला y वाले के बराबर होना चाहिए, और z वाला z वाले के बराबर होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है चाहे प्रतिच्छेद बिंदु पहली रेखा से निकाला जाए और चाहे प्रतिच्छेद बिंदु दूसरी रेखा से निकाला जाए, कभी भी दो सीधी रेखाओं के दो प्रतिच्छेद बिंदु नहीं हो सकते। मतलब दो सीधी रेखाओं के एक से ज़्यादा प्रतिच्छेद बिंदु नहीं हो सकते। प्रतिच्छेद बिंदु तो सिर्फ एक ही होगा, चाहे वो पहली रेखा से निकालो और चाहे दूसरी रेखा से निकालो, कभी भी दो प्रतिच्छेद बिंदु नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, नेवर। तो देखो पहली रेखा से ये प्रतिच्छेद बिंदु निकला, दूसरी रेखा से ये प्रतिच्छेद बिंदु निकला, लेकिन ये दोनों प्रतिच्छेद बिंदु, दो प्रतिच्छेद बिंदु तो हो नहीं सकते, दो कटान बिंदु नहीं हो सकते। कोई दो सीधी रेखाएं दो बिंदु पर नहीं काट सकती, काटेंगी तो केवल एक बिंदु पर ही काटेंगी। तो ये दो प्रतिच्छेद बिंदु नहीं हो सकते। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, चाहे पहली रेखा से निकालो चाहे दूसरी रेखा से निकालो, प्रतिच्छेद बिंदु तो एक ही होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब जो वैल्यू ये होगी बिंदुओं की, वही वैल्यू ये होगी बिंदुओं की। मतलब x वाला x के बराबर, y वाला y के बराबर, z वाला z के बराबर। तो देखिए कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा समझिएगा, और यहीं से साबित होगा कि प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं करती। गौर से देखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु के लिए, प्रतिच्छेद बिंदु के लिए, प्रतिच्छेद बिंदु के लिए क्या होगा, ये दोनों अलग अलग बिंदु नहीं होंगे।
जो वैल्यू ये होगी वही वैल्यू ये होगी, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु चाहे पहली रेखा से निकाला जाए चाहे दूसरी रेखा से निकाला जाए एक ही बिंदु होगा, अलग अलग नहीं होंगे। मतलब x वाला x के बराबर, देखिए तो 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 बराबर 5 म्यू प्लस 4, तो जाएगा 2 लैम्डा, ये 5 म्यू और ये एक इधर आके घटेगा 3 बचेगा। देखिए y वाला अगर आपसे कोई कह दे बराबर क्यों करो तो आप बताओगे प्रतिच्छेद बिंदु चाहे पहली रेखा से निकालें चाहे दूसरी रेखा से निकालें, प्रतिच्छेद बिंदु दो बिंदु नहीं हो सकते, क्योंकि दो सीधी रेखाएं एक ही बिंदु पर काटेंगी। तो ये दोनों, जो बिंदु ये आएगा वही बिंदु ये आएगा। अगर प्रतिच्छेद बिंदु हैं तो ये आपस में बराबर होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, चाहे पहली रेखा से निकाला जाए चाहे दूसरी रेखा से। तो x वाला x के बराबर, y वाला y के बराबर, z वाला z के, तो y वाला y के बराबर। देखिएगा 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2 बराबर 2 म्यू प्लस 1, ये 2 म्यू इधर ले आओ तो माइनस 2 म्यू, ये 2 इधर आएगा तो 1 माइनस 2, माइनस 1 बचेगा। अब z वाला z के बराबर, देखिएगा 4 लैम्डा प्लस 3 बराबर म्यू, तो जाएगा 4 लैम्डा माइनस म्यू बराबर -3, समीकरण नंबर 3। अब देखिए कैसे सिद्ध होगा कि प्रतिच्छेदित करती हैं कि नहीं, बहुत गजब का सवाल है। तो देखिए ये कितने समीकरण है, 3, पहले सुनिएगा, हल तो हम ही पूरा करेंगे। इनमें से कोई भी 2 हल कर लें, चाहे पहला दूसरा हल कर लें, चाहे दूसरा तीसरा हल कर लें, चाहे पहला तीसरा हल कर लें, कोई भी 2 हल कर लें, लैम्डा और म्यू का मान निकाल लें। किसका मान निकाल लें? लैम्डा और म्यू का। जो एक बचेगा, मान लो पहला तीसरा हल कर रहे हैं तो ये दूसरा बच जाएगा, अगर पहला दूसरा हल करें तो तीसरा बच जाएगा, अगर दूसरा तीसरा हल करें तो पहला बच जाएगा। तो कोई भी 2 समीकरण हल करें, लैम्डा और म्यू का मान निकाल लें, तो वो लैम्डा और म्यू का मान जो एक समीकरण बचेगा उसको संतुष्ट अगर कर जाए तो समझ लो प्रतिच्छेद करती हैं, अगर संतुष्ट ना करे तो प्रतिच्छेद नहीं करती। हमने क्या बताया, चलो जैसे मान लो हमने पहला दूसरा हल किया तो पहले दूसरे को हल करके किसका मान निकालेंगे? लैम्डा और म्यू का। अब अगर लैम्डा और म्यू का मान वो समीकरण 3 को संतुष्ट कर जाए तो समझ जाओ प्रतिच्छेद करती हैं, और अगर संतुष्ट ना करे तो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अगर संतुष्ट ना करे तो प्रतिच्छेद नहीं करती, ये भी ध्यान रखना। तो देखिए कैसे, तो पहला और दूसरा हल करते हैं। चलो देखो पहला दूसरा कैसे, देखिएगा 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू बराबर 3, ये पहला। 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू बराबर -1। इनको दोनों को हल करके लैम्डा और म्यू का मान निकालें, लैम्डा और म्यू का मान, दोनों को हल करके लैम्डा और म्यू का मान। तो एक काम करते हैं, इसमें कर दें 3 का गुणा, इसमें 2 का। देखिएगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। देखिए घटाने पर माइनस प्लस हो जाए, ये कट जाएगा। -15 प्लस 4 तो माइनस का 11 म्यू, और 9 2 11, तो म्यू की वैल्यू आ गई -1। अब म्यू की वैल्यू -1 आ गई, देख लें एक बार स्क्रीन पे, बोर्ड पे आ रहा है, ऐसा तो नहीं मोबाइल में कट रहा हो, नहीं आ रहा, ठीक है। अब म्यू का मान समीकरण 1 में रख दो। देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रख दो म्यू का मान यहाँ 2 लैम्डा -5, म्यू की जगह यहाँ -1 बराबर 3, ये +5 बराबर 3, ये हो जाएगा 3 - 5, 2 लैम्डा बराबर -2, लैम्डा का मान -1। अब देखिए ये लैम्डा का मान, ये म्यू का मान, समीकरण 1 और 2 से निकाला गया, तो एक बचा कौन सा समीकरण? तीसरा। अगर ये लैम्डा और म्यू के मान इस 3 को संतुष्ट करेंगे तो प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं, अन्यथा प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा, नहीं तो प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकलेगा। कैसे? देखो समीकरण 3 को, समीकरण 3 क्या है? 4 लैम्डा माइनस म्यू बराबर -3 को लैम्डा कामा म्यू से संतुष्ट कराने पर, देखिए कैसे संतुष्ट कराएंगे, गौर से देखिएगा। हमने क्या बताया था कि 3 में से कोई 2 हल कर लो, लैम्डा म्यू का मान निकाल लो,
जो एक समीकरण बचेगा उसको संतुष्ट करा दो। अगर संतुष्ट कर जाएं, लेमडा म्यू के मान अगर संतुष्ट कर जाएं तो प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं, अगर संतुष्ट ना करे तो कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, और अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा, जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा नहीं, फिर आगे हल ही नहीं होगा। तो कैसे संतुष्ट कराओगे? देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में 4 लेमडा, लेमडा का मान -1 माइनस म्यू, म्यू की जगह भी -1, म्यू की जगह -1 तो हो जाएगा -4 + 1 हो जाएगा, तो कितना आया -3। और देखिए राइट हैंड साइड में भी -3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देखिए संतुष्ट कर रहा है। लेमडा और म्यू का मान जब समीकरण 3 में, देखो 1 2 से तो निकाला गया लेमडा म्यू, तो किस में रखा गया? 3 में। अगर 2 3 से निकालते तो 1 में रखते, अगर 1 3 से निकालते तो 2 में रखते। तो देखो 1 2 से निकाल लिया गया, 3 समीकरण 3 को संतुष्ट कराया गया। संतुष्ट कराने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेमडा और म्यू का मान रखा गया, तो कितना आया? -3, और राइट हैंड साइड में भी कितना है? -3। देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती। अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर ना होता, मेरी बात सुन लीजिए, समझ लीजिए, ध्यान से समझिए, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ना होता तो रेखाएं प्रतिच्छेदित ना करती, और प्रतिच्छेदित ना करती तो सवाल यहीं से समाप्त हो जाता, फिर आगे हल ना होता। क्यों? जब प्रतिच्छेदित ना करती तो क्या हो? अब देखिए बराबर है, मतलब लेमडा और म्यू के मान इसको संतुष्ट कर रहे हैं, तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी, और प्रतिच्छेदित करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा। तो लिखेंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, अतः रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। अब प्रतिच्छेदित करती है तो देखिए प्रतिच्छेद बिंदु भी निकलेगा। प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकलेगा समझिएगा। देखिए प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु देखना जरा गौर से, प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकलेगा। ये लेमडा का मान -1 यहाँ रखते जाओ, इसमें यहाँ लेमडा की जगह देखो -1 रखो, तो -1 रखोगे तो -2 और +1 हो जाएगा, तो -2 और +1 तो कितना आएगा? देखो -1 आएगा। लेमडा का मान -1 यहाँ रखोगे तो -3 और +2 तो -1 ही आएगा। या लेमडा का मान -1 इसमें रखो तो -4 + 3 -1, ये आ गया प्रतिच्छेद बिंदु। या ऐसे भी कह सकते हो, ये जो म्यू का मान है यहाँ रख दो, तब भी प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, यही आएगा, अलग अलग 2 बिंदु नहीं आएंगे। अगर ये देखिए संतुष्ट ना करता तो रेखाएं प्रतिच्छेदित ना करती, और जब प्रतिच्छेदित ना करती तो प्रतिच्छेद बिंदु ना निकलता, ये भी आपको ध्यान देना है। चाहे म्यू का मान यहाँ रख के देखो तब भी देखो म्यू का मान कितना है? -1, -1 यहाँ रखोगे तो -5 और +4 तो -1 ही बचेगा। यहाँ म्यू की जगह -1 रखोगे तो -2 + 1 तो -1 आता। यहाँ म्यू की जगह -1 रखोगे तब भी -1 आता। तो प्रतिच्छेदित करती तो प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा, और प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकलेगा? लेमडा का मान यहाँ रखो चाहे म्यू का मान यहाँ रखो, सेम ही आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। तो ये हो गया प्रतिच्छेदित करने का कॉन्सेप्ट। अब रेखाएं चाहे सदिश रूप में हो तो उनको कार्तीय में बदल लेंगे। और सुनिए, अगर ये बराबर ना आता, कभी कभी सवाल आता है सिद्ध करो प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, तो जब संतुष्ट कराते अगर ये बराबर ना आता तो रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करती। तो ये तो देखो प्रतिच्छेदित करती हैं। 1 2 सवाल लिख रहे हैं, एक सदिश वाला बता देंगे अभी, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इस टॉपिक की बात समाप्त हो जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, तो इनमें से पहला और दूसरा तो आप सॉल्व करेंगे जैसे आपको भी बताया गया था। सिद्ध करिए रेखाएं और रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करो, ये जैसे भी बताया गया था। दूसरे में कहा गया सिद्ध करो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो अभी आपको जब पहला बता रहे थे तभी हमने आपको बताया था कि कैसे पता चलेगा कि प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो जो लेमडा और म्यू का मान निकलता है ना 2 समीकरणों से, तो वो जो तीसरे समीकरण को जो तीसरा एक बचेगा, अगर उसको संतुष्ट ना करे, बता नहीं रहे थे कि अगर लेफ्ट हैंड साइड जहाँ बताया था अभी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर ना आए तो समझ जाओ प्रतिच्छेदित नहीं करती। अगर लेफ्ट हैंड साइड
राइट हैंड साइड के बराबर ना आए तो समझ जाओ प्रतिच्छेदित नहीं करती। फिर जब प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं तो वहीं से बात ही समाप्त हो जाएगी, फिर प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? अरे भाई जब प्रतिच्छेदित ही नहीं करती तो प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ से निकलेगा? फिर प्रतिच्छेद बिंदु की कोई बात ही नहीं होगी। तो इसको भी आप हल ही करेंगे। जब लेमडा म्यू के पदों में 3 समीकरण बनेंगे, लेमडा और म्यू के पदों में कितने समीकरण बनेंगे? 3। उनमें से जैसे मान लो पहला दूसरा हल करके लेमडा और म्यू का मान निकालोगे, फिर उस लेमडा और म्यू के मान से तीसरे समीकरण को क्या कराओगे? संतुष्ट। तो संतुष्ट नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं करेगा मतलब लेमडा और दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर नहीं आएगी, जैसे कि इसके ऊपर वाले में आई थी क्योंकि प्रतिच्छेद कर रही थी, तो उसमें बराबर नहीं आएगी तो सिद्ध हो जाएगा प्रतिच्छेद नहीं करती। तीसरे भी आपको लगाना है, थोड़ा सा हिंट्स देते हैं। देखिए थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं। कहा गया सिद्ध करो बिंदुओं ए तथा बी से जाने वाली रेखा, मतलब एक रेखा ए और बी से जाती है, ये ए बी हो गई, ए बी हो गई, ये 0 -1 -1 और एक ये हो गई 4 5 1। ये जाने वाली रेखा बिंदुओं सी और डी से जाने वाली रेखाएं, एक सी और डी से जाने वाली रेखा, एक ये सी और डी से जाने वाली रेखा है। सी मतलब 3 9 4, डी मतलब -4 4 4 से जाने वाली रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिच्छेद बिंदु भी निकालना है, प्रतिच्छेद बिंदु भी निकालना है। मतलब एक रेखा ए बी से जाने वाली, एक सी डी से जाने वाली, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो पहले हम इनका समीकरण इस टाइप से बना दें तो आप लगा लोगे। तो देखिए ज़रा, तो पहले ए बी का समीकरण, देखो समीकरण में हम लोग कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे? ए और बी 2 बिंदु हैं, तो हम लोग कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे? x - x1 अपान x2 - x1, y - y1 अपान y2 - y1, z - z1 अपान z2 - z2। ये होता है 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। देखिए आपको बताएं, हमारे लेक्चर से, हमारे वीडियो से आपको तभी फ़ायदा होगा, तभी समझ में आएगा जब आप हमारे किसी भी चैप्टर के सारे लेक्चर सीरियल से देखते चले आएंगे, तब आपको लग जाएगा कि नहीं फॉर्मेलिटी नहीं की, वाकई में हमने आपको पढ़ाने का, समझाने का 100% प्रयास किया। तो सीरियल से जब देखते चले आएंगे, पहला दूसरा तीसरा, तो ए बी का समीकरण देखो, ए बी का पहले x - x1, तो x1 की जगह 0, ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, y - y1, y1 की जगह -1, ये आ जाएगा, z - z1 की जगह -1। अब देखो x2 - x1, तो 4 x2 - x1 की जगह 0, y2 - y1 5, y2 - y1 तो +1 हो जाएगा, z2 - z1 1 -1 तो +1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x/4, y +1/6, z +1/2। देखिए रेखा ए बी का समीकरण आ गया। अब सी डी का समीकरण, सी डी के समीकरण में भी यही सूत्र लगेगा, देखिएगा। तो सी डी वाले में क्या आएगा? x - x1 3, y - y1 9, z - z1 4, x2 - x1, x2 - x1, y2 - y1, y2 - y1, z2 - z1, z2 - z1। तो आ जाएगा x - 3/-7, y - 9/-5, z - 4/0। इसको अनंत ना कह देना, वैसे तो देखने से अनंत ही लग रहा है, क्यों? क्योंकि नीचे 0 है, तो ये द्विक अनुपात में c की वैल्यू 0 है। द्विक अनुपात में एक बार चेक कर लें, बिंदु यही थे जरा, 3 9 4, हाँ यही थे। तो अब देखिए ये ए बी का समीकरण, ये सी डी का समीकरण सिद्ध करना प्रतिच्छेदित करती, तो जैसे अभी बताया था दोनों को लगाएंगे, सिद्ध करना प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेद बिंदु भी निकालना है। आंसर 10 14 4 आएगा, लगाइएगा, कमेंट्स करके बताना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो और आगे बताते हैं जल्दी से, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तो इसको हल ही कर लेंगे,
जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब देखिए ये एक सवाल स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। सिद्ध करो रेखाएं r वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप तथा r वेक्टर बराबर 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू, मतलब इसमें k नहीं है, म्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k कैप एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती, प्रतिच्छेद बिंदु भी निकालना है। एक बार चेक कर लें, 5i माइनस 2j, ठीक। बस तो अब देखिए सवाल वही है जो आप पढ़ रहे थे, लेकिन दिक्कत मालूम क्या हुई, ये सदिश रूप में है, तो सदिश से इनको भी कार्तीय में बदल लें, सदिश रूप से इनको भी कार्तीय रूप में बदल दिया जाए तो वैसे ही बन जाएंगे जैसे आप अभी पढ़ करके आए हो। तो देखिए तो सदिश रूप से कार्तीय रूप में बदल लें पहले। चलो जैसे पहली रेखा है, देखो ये है r वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। एक मिनट देख लें, 2j प्लस 2k ही है, हाँ यही है। अब देखिए इसको कार्तीय रूप में बदलिए, तो आपको हर एक वीडियो में आपको बताते चले आए कार्तीय रूप में कैसे बदलेंगे। देखो कार्तीय रूप में यहाँ प्लस का 3 तो यहाँ माइनस का 3, इधर देखिएगा y, यहाँ ये प्लस का 2 तो यहाँ माइनस का 2, ऐसे z, यहाँ माइनस का 4 तो यहाँ प्लस का 4। ये बताया था ना कार्तीय रूप से सदिश में और सदिश से कार्तीय में। थोड़ा गौर से देखिएगा, देखो कैसे x 3 प्लस का तो यहाँ माइनस का 3, प्लस का 2 तो माइनस का 2, माइनस का 4 तो प्लस का 4। अपान में देखो कितना आएगा, यहाँ i का गुणांक 1, j का 2, यहाँ तो जैसे लिखे होंगे यहाँ भी 2, यहाँ तो प्लस में लिखे होंगे तो प्लस में लिख देंगे, माइनस में होंगे तो माइनस में। अब दूसरी रेखा देखिए, दूसरी है 5i माइनस 2j प्लस म्यू 3i कैप 2j कैप प्लस 6k कैप। इसका कार्तीय रूप देखिए, इसको कार्तीय रूप में देखिएगा, इसको भी कार्तीय रूप में गौर से देखिएगा। कार्तीय रूप में कैसे होगा, देखो x 5 माइनस प्लस का तो यहाँ माइनस का बराबर, y यहाँ माइनस 2 तो यहाँ प्लस 2, z देखो 5 प्लस का तो 5 माइनस का, माइनस का 2 तो प्लस का 2, k यहाँ नहीं है तो k नहीं है तो 0। ये 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ k नहीं है। अपान में ये तो जैसे होंगे 3, ये प्लस में होंगे तो प्लस में लिख देंगे, माइनस में होंगे तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। 6, ये दूसरी रेखा आ गई। अब देखिए सवाल वैसे बन गया जैसे अभी हमने आपको एक बताया था। अगर हम इसको बताएंगे तो हमें तो लग रहा है टाइम ही वेस्ट होगा। जैसे अभी सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होते ही जैसे आपको बताया था कि इसको लेमडा बराबर मान लेंगे, इसको म्यू बराबर मान लेंगे, जैसे सॉल्व किया था कर लेंगे और ये आंसर आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए सवाल सदिश, हमने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 रूप चल रहा है, सदिश रूप और कार्तीय रूप। सवाल आ गया कार्तीय रूप में, किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, सवाल कार्तीय रूप में आ गया और आपको कॉन्सेप्ट आता है सदिश रूप का, तब क्या करोगे, तो आप पहले कार्तीय को सदिश में बदल लेना, हल कर लेना, और फिर लास्ट में जब आंसर आ जाए तो फिर सदिश से कार्तीय में बदल देना। अगर मतलब किसी एक रूप का अगर आपको कॉन्सेप्ट या सूत्र याद है तो आप लगा सकते हो। मान लो कोई सवाल आ गया, वो सदिश रूप में लिखा है, जैसे यही है सदिश रूप में, दूरी आपसे पूछी, अरे वो प्रतिच्छेद बिंदु पूछा गया, तो प्रतिच्छेद बिंदु का आपको सूत्र किसका याद है, कार्तीय रूप में। कॉन्सेप्ट आपको जो तैयार है, जो आपने याद कर रखा है, तैयार कर रखा है, वो कार्तीय रूप में तैयार कर रखा है, और सवाल किस रूप में लिखा है, सदिश रूप में। तो आपको परेशान नहीं होना, सदिश से किस में बदल लो, कार्तीय रूप में बदल लो, तब सॉल्व कर दो, तो ये तो सॉल्व ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। और अगर सदिश लास्ट में आप आंसर, अगर समीकरण हो तो लास्ट में आंसर आप दोनों रूपों में लिख दिया करो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सदिश रूप में भी लिख दो, कार्तीय रूप में भी लिख दो, क्योंकि आप एक दूसरे को बदलना तो जानते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आपको हल करना है, आंसर लिखा छोड़िए कि नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। फिर आगे बताते हैं। अब देखिए ये जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, गौर से देखिएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए थोड़ा सा घुमा करके पूछे जाते हैं। और हमने क्या होता है कि आप हमारे वीडियो से जुड़िए, तो पढ़िए, तो हमारे चैनल से जुड़िए।
आपको मज़ा आने वाला है। सिखाएंगे, 100% सिखाएंगे। हमारा तो प्रयास है 100% सीखने, इसीलिए बार बार बोलते हैं कि आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। देखिए कमेंट्स तो आप लोग नहीं करते, थोड़ा सा मन दुखी हो जाता है, कमेंट्स जरूर करिए। देखिए कहा गया 2 रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से जाती हैं। 2 रेखाएं हैं जो मूल बिंदु से जाती हैं तथा इस रेखा को π/3 पर काटती हैं। मतलब दोनों रेखाएं जो हैं वो मूल बिंदु से तो जाती हैं, उनके समीकरण बताना है। दोनों रेखाएं मूल बिंदु से जाती हैं तथा इस रेखा को दोनों रेखाएं π/3 मतलब 60 अंश के कोण पर काटती हैं। एक रफली सा चित्र बनाया जाए तो जल्दी समझ में आएगा। देखिए चलो बना देते रफली सा चित्र ऐसे। ये 2 रेखाएं हो गई OA और OB। देखो ये O मूल बिंदु है, मान लो 0 0 0। देखिएगा जरा, 2 रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से जाती हैं। देखो ये भी 0 0 मूल बिंदु से जाती है तथा इस और ये वाली रेखा मान लो ये है x - 3/2 y - 3/1। 1 मिनट, यहाँ पर दोनों में 3 है, ये चेक कर लें जरा कहाँ गया। हाँ दोनों में 3 है, ठीक। और z/1। देखिए अब देखिए जरा सवाल कितना अच्छा है। 2 रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना है। 2 रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से जाती हैं। दोनों रेखाएं देखो मूल बिंदु से जाती हैं, यहाँ से देखो मूल बिंदु से जाती हैं तथा इस रेखा को, वो दोनों रेखाएं इस रेखा को π/3 पर कोण पर काटती हैं। मतलब देखो 2 रेखाएं निकालनी है, दोनों कहाँ से होकर जाती हैं? मूल बिंदु से। मूल बिंदु मतलब 0 0 से होकर जाती हैं तथा रेखा x - 3/2 y - 3/1 z/1 को π/3 पर काटती हैं। जो इस रेखा को देखो, 2 रेखाएं कौन हो गई जो मूल बिंदु से जाती हैं? एक रेखा OA हो गई जो मूल बिंदु से जाती है, एक रेखा OB हो गई जो मूल बिंदु से जाती है, और इस रेखा, ये तो दोनों रेखाएं इस रेखा को कितने कोण पर काटती हैं? देखिए π/3 के कोण पर। मतलब ये वाले दोनों कोण कितने हो गए? π/3। ये कॉन्सेप्ट चित्र थोड़ा इसलिए बना दिया कि जो थ्योरी लिखी है चित्र से थोड़ा क्लियर समझ में आ जाती। देखो कहा गया 2 रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से जाती है। तो एक मूल बिंदु से जाने वाली रेखा OA हो गई, एक मूल बिंदु से जाने वाली रेखा OB हो गई तथा वो दोनों रेखाएं क्या करती हैं? इस रेखा को π/3 कोण पर काटती हैं। इस रेखा को, किस रेखा को? x - 3/2 y - 3/1 z/1 को कितने कोण पर काटती हैं? π/3 पर। मतलब जो OA रेखा है वो भी मूल बिंदु से जाती है और इस रेखा को π/3 कोण पर काटती है। जो OB रेखा है वो भी मूल बिंदु से जाती है और इस रेखा को कितने कोण पर काटती है? π/3 पर। तो देखिए पहले सुन लीजिए क्या करेंगे। तो अब दोनों रेखाओं के समीकरण बताने OA और OB के। अगर ये हमें A और ये B, ये 2 बिंदु पता चल जाए, अगर जैसे A वाला बिंदु पता चल जाए, O वाला पहले से ही पता है मूल बिंदु है, तो हम लोग समीकरण का कौन सा सूत्र लगा सकते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? ये 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, ये सूत्र लगा सकते हैं। 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, ये सूत्र लगा सकते हैं। जैसे हमें O वाला बिंदु पता है, अगर ये A वाला बिंदु पता चल जाए तो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, ये सूत्र लगाया जा सकता है। अगर इसी टाइप से B वाला बिंदु पता चल जाए तो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, यही सूत्र लगा। देखिए जो आपको थ्योरी लिखी उसी के हिसाब से आपको चित्र से, देखिए चित्र सिर्फ इसलिए बताया कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि 2 रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं जो दोनों कहाँ से होकर जाती हैं? मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से जाने वाली एक रेखा OA हो गई, एक रेखा OB हो गई तथा जो इस रेखा को π/3 पर काटती, मतलब इस रेखा के साथ π/3 का कोण बनाती। तो एक रेखा OA हो गई जो मूल बिंदु से जाती है और इस रेखा को π/3 पर काटती है, π/3 के कोण पर काटती है। एक रेखा OB हो गई जो मूल बिंदु से जाती है और इसी रेखा को π/3 कोण पर काटती है। तो OA और OB के समीकरण बताने हैं। रेखा OA का समीकरण बताना है रेखा OB का। तो क्या करेंगे? A वाला बिंदु पता चल जाए तो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, B वाला बिंदु पता चल जाए तो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो एक काम करते हैं, पहले A वाला बिंदु निकालो। चलो एक कैसे दोनों निकाल आएंगे। देखिए A वाला कैसे निकालें? तो A वाला इसी रेखा पर तो है, इसी रेखा पर। A वाला बिंदु इस रेखा पर है, B वाला भी इसी रेखा पर है। तो इस रेखा से बिंदु निकालें।
हमने आपको बताया था किसी भी रेखा पर आप बिंदु कैसे निकालते हैं, लेम्डा के बराबर मान करके। ये चीज़ें हमने क्या था, हमारे वीडियो से आप तभी समझ पाएंगे जब हमारे लेक्चर सीरियल से पढ़ते चले आएंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं वाकई में बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं 100%, हमें भी यकीन है, और आप पढ़िए, यकीन है कि आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए, तो आप ए वाला पहले बिंदु निकाल लें, ए वाला, तो ए वाला बिंदु है तो इसी रेखा पर, चाहे कि तो बी वाला निकाल लें तो बी वाला भी इसी रेखा पर है। तो किसी रेखा पर हम लोग बिंदु कैसे निकालते हैं, किसी रेखा पर बिंदु निकालना हमने बहुत पिछले 2-3 लेक्चर से बताते चले आ रहे हैं। चलो, तो ए वाला बिंदु इसी रेखा पर तो है, तो इस रेखा पर बिंदु निकालें। तो कैसे निकालोगे देखना, इसको पूरा हल करते हैं। x - 3/2 y - 3/1 z/1 बराबर, इसको मान लो लेम्डा, इसको लेम्डा के बराबर मान लिया जाए इसी रेखा। क्योंकि देखो इस रेखा पर ए बिंदु भी है, बी बिंदु भी है, तो हमने आपको बताया था बिंदु वाले। आप हमारे लेक्चर जितने भी बने सब आप पढ़ो, आपको यकीन दिलाता हूँ आपको 100% समझ में आएगा। लेकिन बीच बीच से आप देखेंगे तो हो सकता है ना समझ में आए। तो देखो इस रेखा पर ये ए बिंदु निकाल लें पहले। कैसे, इसको हल करें, देखिएगा। x - 3/2 बराबर लेम्डा, x - 3 बराबर 2 लेम्डा, तो x बराबर हो जाएगा 2 लेम्डा + 3। अब इसको हल करें, y - 3/1 बराबर लेम्डा, y बराबर हो जाएगा लेम्डा + 3, z बराबर हो जाएगा लेम्डा, z बराबर कितना हो जाएगा देखिए, लेम्डा हो जाएगा। तो अब देखिए, तो ये इस रेखा पर मान लो ए वाला बिंदु निकल आया, ए वाला बिंदु निकल आया, चाहे कि तो बी वाला निकल आया। चलो ए मान लो, ये ए निकल आया 2 लेम्डा + 3, लेम्डा + 3 और लेम्डा। ए वाला बिंदु निकल आया इस रेखा पर, इसी रेखा से निकाला गया। तो इस रेखा पर ए की जगह ले लो चाहे बी की जगह ले लो। अब तो ये दोनों जगह कैसे ले सकते हो, तो आप पिछले 2-3 लेक्चर में हमने समझाया था कि इसको आप ए पे ले लो चाहे इधर ले लो चाहे बी पे ले लो, लेकिन हर जगह लेम्डा की वैल्यू बदलती जाएगी। जब हर जगह इस जगह लोगे तो लेम्डा का मान कुछ अलग होगा, इस जगह लेंगे तो लेम्डा का मान कुछ अलग होगा। और जब लेम्डा का मान अलग होगा तो बिंदु अलग अलग निकल के आएंगे, क्योंकि एक ही बिंदु पूरी रेखा में थोड़ी स्थित हो सकता है। एक ही बिंदु पूरी रेखा में नहीं हो सकता है, एक ही बिंदु पूरी रेखा में स्थित नहीं हो सकता है। आप इसको दर्शा कहीं भी सकते हो, ए पर दर्शा दो, बी पर दर्शा दो, इधर दर्शा दो, इधर दर्शा दो, इधर दर्शा दो, तो आपसे कोई कहेगा कि एक ही बिंदु पूरी रेखा में दर्शा दिया। ये चीज़ हम आपको पिछले 2-3 लेक्चर के पहले बता भी चुके हैं। तो आप बताओगे दर्शा तो रेखा में कहीं भी सकते हैं, लेकिन हर जगह लेम्डा का मान अलग अलग होगा तो बिंदु अलग अलग निकलेगा। चलो, तो मान लो ये ए निकल आया। अब देखिए, तो अगर लेम्डा का मान किसी तरीके से पता चल जाए, लेम्डा की वैल्यू किसी भी तरीके से पता चल जाए, यहाँ पर रख देंगे तो पूरा ए निकल आएगा। ए निकल आएगा तो रेखा ओ ए का समीकरण निकल आएगा। तो देखिएगा जरा गौर से, लेम्डा का मान कैसे निकालें। तो आपको पता है कि जो ओ ए रेखा है और जो ए बी रेखा है, इनके बीच का कोण कितना है, π/3। तो जब बीच का कोण पता है तो हम लोग ये सूत्र लगा सकते हैं। देखिए, बीच का कोण cos थीटा बराबर A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 अपान √ A1 स्क्वायर + B1 स्क्वायर + C1 स्क्वायर √ A2 स्क्वायर + B2 स्क्वायर + C2 स्क्वायर। ये कौन सा सूत्र है, ये है दो रेखाओं के बीच का कोण। दो रेखाओं के, देखिए अभी हमें लेम्डा का मान अगर निकल के आ जाए तो ए वाला बिंदु निकल आएगा। अगर किसी भी तरीके से लेम्डा का मान निकल आए, किसी भी तरीके से अगर लेम्डा का मान आ जाए तो ए वाला बिंदु आएगा। तो लेम्डा का मान निकालने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए रेखा ओ ए और ए बी के बीच का कोण π/3 है। तो पहले तो A1 B1 C1 ये क्या होंगे, ये मान लो A1 B1 C1 एक रेखा के द्विकनुपात होंगे और A2 B2 C2 दूसरी रेखा के द्विकनुपात होंगे। A1 B1 C1 एक रेखा के द्विकनुपात और A2 B2 C2 दूसरी रेखा के द्विकनुपात। तो देखिएगा जरा, तो जैसे ये A है और O वाला कितना है, 0 0 0 है, तो OA के द्विकनुपात निकाल लो। रेखा OA के द्विकनुपात, देखो रेखा OA के द्विकनुपात। अब बात अगर आपसे कोई पूछ ले कि द्विकनुपात क्यों निकाल रहे हैं, मेरी बात समझना।
हम लोग द्विक अनुपात क्यों निकाले? द्विक अनुपात जब निकल आएंगे तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, इस वाले सूत्र से लेमडा की वैल्यू आएगी और लेमडा की वैल्यू यहाँ रखेंगे तब ए बिंदु निकलेगा, और जब ए बिंदु निकल आएगा तो रेखा ओ ए का समीकरण निकल आएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। देखो क्यों? क्योंकि ओ ए और ए बी के बीच का कोण, ओ ए और ए बी के बीच का कोण कितना है? π/3। तो ए बी के द्विक अनुपात तो पता है, देखो ए बी के द्विक अनुपात कितने हैं? 2, 1, 1। ए बी के द्विक अनुपात पता है 2, 1, 1। इस ओ ए के द्विक अनुपात नहीं पता, तो ओ ए के भी द्विक अनुपात निकाल लें। देखो ए बी के द्विक अनुपात पता है 2, 1, 1 और ओ ए के द्विक अनुपात नहीं पता, तो ओ ए के द्विक अनुपात निकाल ले। और ओ ए के द्विक अनुपात जब निकल आएंगे तो ओ ए और ए बी के बीच का कोण कितना है? π/3। तो ये वाला सूत्र लगा देंगे, ये वाला सूत्र लगा देंगे तो लेमडा का मान आएगा, लेमडा का मान यहाँ रखेंगे, ए निकल आएगा, ए आएगा तो रेखा ओ ए का समीकरण। देखो तो ओ ए के द्विक अनुपात कैसे निकालोगे? कैसे होता है देखना जरा। x2 - x1 तो जाएगा 0 माइनस ये y2 - y1 z2 - z1। देखो तो कितना आएगा? -2 लेमडा -3 माइनस लेमडा -3 माइनस ये ओ ए के द्विक अनुपात। अब देखो ए बी के द्विक अनुपात पता है, ए बी के द्विक अनुपात हैं 2, 1, 1, 2, 1, 1। अब देखिए ओ ए तथा ए बी के बीच का कोण, के बीच का कोण, ये बीच का कोण वाला सूत्र क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि बीच के कोण उनका पता है कि ओ ए और ए बी के बीच का कोण π/3 है, तो बीच के कोण का फार्मूला लगाने से लेमडा का मान आएगा, और लेमडा का मान यहाँ रखेंगे तो बिंदु ए निकल आएगा, और जब ए निकल आएगा तो रेखा ओ ए का समीकरण भी निकल आएगा। तो थोड़ा गौर से देखिएगा, गौर से देखना, ढंग से देखिएगा, ढंग से देखना, बहुत ढंग से देखिएगा। पहले हमने ये ए वाला बिंदु निकाल लिया, ए बी के द्विक अनुपात हमें पता है, ओ ए के हमने द्विक अनुपात निकाले। अब दोनों के बीच का कोण देखो तो क्या होता है? cos थीटा, थीटा की जगह यही π/6। a1 a2 ये a1 हो गया मान लो, a1 a2 प्लस b1 b2 ये b1 ये b2, b1 ये b1 और ये b2, c1 c2, c1 c2 ये हो जाएंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ये आएगा। दूसरे अंडर रूट में देखिए a2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर, b2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर, c2 स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर। π/3 मतलब 60 डिग्री, समझिएगा थोड़ा। π/3 मतलब 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -4 लेमडा, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, माइनस लेमडा -3 माइनस लेमडा पान अंडर रूट। देखिएगा बहुत गौर से देखना, तभी समझ पाओगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसको आप अगर हल कर लेंगे, क्योंकि इस जगह नहीं बच रही है, हम आपको बता दें, इसको हल कर लेंगे तो कितना आएगा? इसको अगर आप हल कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे तो आएगा 6 लेमडा स्क्वायर, क्योंकि जगह नहीं बच रही, प्लस 18 लेमडा और प्लस 18 आएगा। इसको हल कर लेंगे, इसको तोड़ देंगे ना, होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और अंडर रूट 6 अंडर रूट, जैसे ये है -2 लेमडा -3, तो इसका होल स्क्वायर कैसे तोड़ोगे समझ लो। पहले माइनस कॉमन कर लेंगे तो 2 लेमडा प्लस 3 ऐसे हो जाएगा। देखो तो माइनस का स्क्वायर तो ऐसे प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बनेगा। ऐसे इसको तोड़ लेंगे, इसका तो लेमडा स्क्वायर आएगा। अब तो हल कर लेंगे। अब देखिएगा ज़रा गौर से, जगह नहीं बच रही थी इसलिए ऐसा किया, जगह नहीं बच रही थी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखिएगा 1/2, 1/2 गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा 4, 5, 6, 6 लेमडा -9, 6 लेमडा -9 नहीं आ रहा है, चलो 6 लेमडा -9, देखिएगा 6 लेमडा -9,
इनका क्या करो, एक ही अंडर रूट में गुणा कर दो। देखो ऐसे गौर से देखिएगा, इससे पहले 6 कॉमन कर लो तो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा और प्लस 3, और ये अंडर रूट 6 इसी के अंदर गुणा कर दो। एक जैसे कहीं पर लिखा हो अंडर रूट 3 गुणते अंडर रूट 2, तो आप एक ही अंडर रूट में कर सकते हो, एक ही अंडर रूट में। तो इसको और इसको एक ही अंडर रूट, देखो इससे 6 कॉमन कर लिया और ये 6 भी इसी अंडर रूट के अंदर कर दिया ये। अब देखिएगा थोड़ा सा गौर से देखना, तो ये हो जाएगा 1/2। इससे आप चाहो, चलो ऐसे ही रहने दो, -6 लेमडा -9, ये देखो 6 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 3। इसको 2 से काट दो, 3 आएगा। अब इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो 3 अंडर रूट लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 3। एक बार और देखो, इस ऐसे गुणा, क्रॉस गुणा, तो 1 का गुणा इसमें कराएंगे, यहाँ भी 1 बचा, इसमें गुणा कराएंगे, -6 लेमडा -9। एक बार ज़रा देख लें, कट तो नहीं रहा है थोड़ा सा, कि मतलब ऐसा ना कि हम लिखते चले जाएं, आ रहा है बोर्ड में, आ रहा है, बस यही देखना था आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिएगा ज़रा गौर से, बहुत ढंग से देखना, देखो समझ पाओगे तभी जब आप इसको मन से देखेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखिएगा ज़रा, अब देखना, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा और प्लस 3, इससे -3 कॉमन कर लीजिए, तो हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 3। 3 से 3 कैंसिल, वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए, इसका वर्ग करोगे तो आएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 3, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा और ये आएगा 2 लेमडा प्लस 3 का होल स्क्वायर। माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ आएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 3, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दोगे, ये आएगा। देखो ये लेमडा स्क्वायर इसमें जाके घट जाएगा तो बचेगा 3 लेमडा स्क्वायर, 3 लेमडा इसमें जाके घट जाएगा तो बचेगा 9 लेमडा, 3 इसमें जाके घट जाएगा तो बचेगा 6, बराबर में 0, ये आएगा। 3 से भाग कर दो, 3 से भाग कर दो तो लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 2, इसके फैक्टर हो जाएंगे, एक फैक्टर लेमडा प्लस 1 आएगा, एक लेमडा प्लस 2 आएगा, यही फैक्टर आएंगे, यही फैक्टर आएंगे। तो एक बार लेमडा की वैल्यू -1, एक बार लेमडा की वैल्यू -2, तो 2 वैल्यू क्यों निकली, तो देखो एक वैल्यू हो जाएगी a के लिए और एक हो जाएगी b के लिए, एक हो जाएगी a के लिए, एक हो जाएगी b के लिए। जैसे a देखो कितना निकलेगा, a जैसे मान लो लेमडा बराबर आपने -1 लिया तो a निकल आया। देखो a कैसे निकलेगा, लेमडा की यहाँ -1 रखो, तो यहाँ -1 रखोगे तो -2 और प्लस 3 तो 1 आएगा। यहाँ -1 रखोगे तो 2 बचेगा और -1, जब यहाँ -1 रखोगे तो -1। अब लेमडा का मान जैसे आपने -2 ले लिया तो b वाला आ जाएगा, लेमडा का मान -2 ले लिया तो b वाला आ जाएगा, तो -2 लोगे तो -2 दूनी 4, -4 प्लस 3, यहाँ -2 रखोगे, -2 और प्लस 3 तो 1 आएगा, यहाँ -2 रखोगे तो -2, तो ये देखो 2 बिंदु आ गए, एक a और एक b। अब आप समीकरण के लिए इसका अगर आप इतने को नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लें तो हम आपको समझा दें। ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, क्योंकि जगह नहीं बची, ले लिया होगा। देखिए अब थोड़ा समझिएगा कैसे निकालोगे। देखो दोनों बिंदु एक साथ निकाला है। देखिए हमने क्या बताया था, देखो लेमडा का मान अलग अलग निकला, a पर अलग होगा, b पर लेमडा का मान अलग होगा। जो बिंदु था वो कहीं पर भी ले सकते हो, a पर b पर, लेकिन हमने आपको बताया लेमडा का मान हर जगह बदल जाएगा। अब जैसे OA का समीकरण निकालना है तो देखो O तो 0 0 0 हो गया और A कितना हो गया, वो 1 2 -1, तो OA का समीकरण देखो यही सूत्र लगेगा, x माइनस x1 0, y माइनस y1 0, z माइनस z1 0। अपान में क्या होता है, देखो x2 माइनस x1 1 माइनस 0, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो आ जाएगा x अपान 1 y अपान 2
z/-1। ये आ गया देखो OA का समीकरण। ऐसे OB का निकाल लेंगे, यहाँ पर B लिख देंगे। तो ये हुआ NCERT एग्जाम पर बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अब अगर आपको लगा उतना ही नहीं, ये फॉर्मेलिटी नहीं, हम आपको वाकई 100% सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो पहले आप सब्सक्राइब करिए, इसके बाद कमेंट्स करिए और फिर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब 3D का ही नेक्स्ट टॉपिक होगा। नमस्कार, धन्यवाद।